अब हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट में क्या क्या होगा? सबसे पहले आईडी तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उसका नेम आ हाँ, जाएंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम आएगा। और हाँ, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट के प्राइस आ जाएंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस थोड़े डिफरेंट होंगे ना। हाँ, ठीक है। हाँ। ये प्रोडक्ट का पेज, ये हुआ प्रोडक्ट, चलो लिस्टिंग दिखा रहे हैं हम प्रोडक्ट का। हाँ। ये हुआ उसका इधर पे। प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐसे ही होता है ना? ऐसे। ये क्या होगा? यहाँ पे उस- इमेज होगा प्रोडक्ट का। हाँ, फिर यहाँ पे उसकी नेम होगा। आईडी नेम। तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो सकती आईडी तो है। ऑटोमेटिक आएगा, हम लोग हाँ। तो फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे हैं अभी। ओके, सो आप उसकी यूजर के प्राइस। पर्सपेक्टिव से सोचो क्या क्या दिखता है। हाँ, प्राइस। नेम, प्राइस, चलो प्राइस। फिर हाँ, सपोज उसकी मतलब उसके डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन उसकी होता है ना? साइज, हाँ साइज, उसका कलर। प्राइस, फिर कलर भी आ सकते हैं। कलर। और कुछ सोच पा रहे हो लिस्टिंग में है समझो। डिटेल्स पेज में तो और भर के डिटेल्स होता है। हाँ। उसका कंपनी कौन सा है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू, प्रोडक्ट के रिव्यूज, ये सब भी होते हैं ना? हाँ, होते हैं। हाँ। बट यहाँ पे अब इतनी चीजें दिखाएंगे हम लोग, लिस्टिंग में इतनी चीजें दिखाते हैं। ठीक है, समझो यहाँ पे कैटेगरी होगी, ये कैटेगरी होगी। कैटेगरी पे क्लिक करेगा, उसकी सब कैटेगरीज खुलेगी ना? हाँ। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लोथिंग का एग्जांपल ले लेते हैं ना। क्लोथिंग होगा, फिर उसके अंदर सब कैटेगरी मेंस, मेंस फिर वुमेन्स। अब मेंस एक सब कैटेगरी है, राइट? हेलो, आवाज हो आ रहा है? सकता, हाँ आ रहा है, आ रहा है। मेंस एक सब कैटेगरी है, और मेंस के अंदर भी कैटेगरी हो सकती है ना? हाँ, हो सकती है, मेंस के अंदर भी हो सकती है और वुमेन्स के अंदर भी हो सकती है। हो सकती है ना, अगर अमेजोन खोल के देखें हम लोग। तो फैशन, ये फैशन में गए। ठीक है, मेंस फैंस फैशन के अंदर मेंस क्लोथिंग आ गया। हाँ, अगर सपोज मेंस के फिर अंदर देखो, जीन्स, दिख रहा है कुर्ता। ये मेन हाँ। कैटेगरी हो गई। उसके हाँ अंदर मेंस सब कैटेगरी है। हाँ, फिर राइट। मेंस के अंदर देखो कितनी सारी सब कैटेगरीज है। हाँ, राइट। टी शर्ट, जीन्स पैंट हो। टी शर्ट, पोलो, टी शर्ट है, ये सब है ना? हम्म। अब टी शर्ट के अंदर वापस कैटेगरीज है, दिख रहा है, टी शर्ट, पोलोज एंड हाँ। शर्ट के अंदर। मतलब ऐसा कितनी भी नेस्टेड हो सकती है ना? हाँ, हो सकती है। राइट। तो उतना समझना चाहिए अब। हर चीज हम खुद से भी समझनी चाहिए, एक चीज देख के आपको समझना चाहिए कि आप इसको डिजाइन कैसे करोगे। हाँ। ठीक है। फिर मेंस के अंदर क्या था? टी शर्ट्स था। ठीक है। हाँ, अब इसने टी शर्ट पे क्लिक किया, यहाँ तो पे फिर। टी शर्ट लोड हो रहा है। इधर हम्म। गया, क्लिक किया था टी शर्ट पे हमने, ये आया, लिस्टिंग हुआ ना हाँ, प्रोडक्ट का। देख रहे हो, इसने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाया है। राइट। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ गई, तो उसमें यही है। ओके, समझा? समझा डिजाइन? अभी ये डिजाइन देख लिया आपने कि इसका यूआई पे कैसा होगा। अब मेरे को बताओ, इसका बैकएंड डिजाइन करना है अपने को, डेटाबेस डिजाइन करना पड़ेगा ना आपको। क्या क्या हाँ, कीज होनी चाहिए? तो सबसे पहले कलेक्शन का नाम क्या रहेगा बताओ? डेटाबेस का नेम रखना पड़ेगा, वो जो हमने वो डेटाबेस नहीं, कलेक्शन। डेटाबेस का नाम तो है, कलेक्शन का नाम क्या होगा? कलेक्शन बोल लो या टेबल बोल लो। मेंस डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट बना, सपोज मेंस का है तो मेंस के लिए डिफरेंट, गर्ल्स का है तो गर्ल्स के लिए डिफरेंट करना पड़ेगा हमें। अभी मेरे को बताओ, कैटेगरी के लिए कलेक्शन का नाम क्या है? कलेक्शन का नाम ये ई कॉमर्स, नहीं वो डेटाबेस कलेक्शन का नाम, तो कैटेगरी डेटाबेस का कैटेगरी। नाम टू हाँ ई सॉरी, कॉमर्स है। ये डी ई कलेक्शन का नाम। कॉमर्स, ये डी ई कॉमर्स और डेटाबेस का नाम है, उसके अंदर जो कलेक्शन है हमारे कैटेगरी, सब कैटेगरी वो हाँ, कलेक्शन तो है। हम लोग ने कैटेगरीज बनाई ना, क्लोथिंग क्या है, कैटेगरी है ना? हाँ, तो उसके कलेक्शन का नाम क्या है? कैटेगरी।
कैटेगरी। फिर उसके अंदर मेंस क्या है? उस डिफरेंट डिफरेंट ये सब कैटेगरी है ना? सब कैटेगरी। तो उसके कलेक्शन का नाम क्या है? तो उसके उसके कलेक्शन नाम कैटेगरी। कैटेगरी है, सब कैटेगरी है? वो सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी ना। अभी आप क्या बनाने जा रहे हो? अब हम सब कैटेगरी बनाने जा रहे हैं। सब कैटेगरी बना रहे हो? अरे ये बना रहे ना, ध्यान नहीं है आपका। ये नहीं बना रहे आप, ना हम लोग। हम तो ये मेंस क्या है? मेंस का बता रहे थे ना आप। हाँ, मेंस के अंदर अभी हम लोग ये डिजाइन करेंगे ना, ये फील्ड्स आपको दिख गया फ्रंट एंड पे। अभी हाँ इसका डेटाबेस डिजाइन करना पड़ेगा ना आपको। हाँ हाँ हाँ। डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, तो ये बना रहे, तो ये क्या है? एक कैटेगरी है। कैटेगरी है? मतलब एक ही एक क्या बोलते हैं उसको। अरे क्या कर रहे हो आप? थोड़ा थोड़ा यूजर के पर्सपेक्टिव से भी सोचोगे तो भी समझ जाएगा। इसमें ये क्या है? ये क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज क्या है? सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी की कैटेगरी है? वो सब कैटेगरी कैटेगरी की। अरे ये कैटेगरी खाली नाम दिया है, मेन कैटेगरी तो यही है ना। आप उसको उधर तो हाँ ठीक है। वो कैटेगरी है, उसके अंदर क्लिक करोगे, हाँ वो भी कैटेगरी है। सब कैटेगरी हो गई, ठीक है। ये क्या है? हाँ पोलो टी शर्ट। हाँ वो सब कैटेगरी है। ये टी शर्ट्स क्या है? वो भी सब कैटेगरी है। मैंने टी शर्ट पे क्लिक किया तो हाँ इधर क्या लोड हुआ? टी शर्ट्स। टी शर्ट्स क्या है? प्रोडक्ट ना। हाँ प्रोडक्ट क्या हाँ कर रहे हो यार, ध्यान नहीं दे रहे हो आप? क्या है ये? प्रोडक्ट है ना? हाँ प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या डिजाइन कर रहे हैं अभी? हमें वो डेटाबेस में प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट डिजाइन करें डेटाबेस। हाँ, तो कलेक्शन का नाम क्या होगा? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स। कितना था इजी देखो। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सोचना पड़ेगा, सिर्फ कोड लिखने से नहीं आएगा, ये सब सोचने भी आना चाहिए। क्या बना रहे हो अभी? प्रोडक्ट बना रहे हो तो कलेक्शन का नाम क्या है? प्रोडक्ट्स। उसके अंदर क्या प्रोडक्ट क्या होंगे? कीज क्या क्या होंगे प्रोडक्ट के अंदर? यहाँ पे उसका देखो, यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन। हाँ और सबसे पहले आईडी तो ऑटोमेटिक आ जाए तो आईडी। ऑटोमेटिक आ जाएगा, चलो सही है। फिर हाँ और नेम, नेम रखना पड़ेगा नेम। फिर स्ट्रिंग। उसके बाद लिखना पड़ेगा हमें उसका साइज। साइज, चलो बरोबर है। फिर प्राइस प्राइस। प्राइस, ओके। डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। सपोज इन द केस आपको जो प्रोडक्ट मतलब परचेस करना है तो उसका मतलब एक नीचे बटन बनाना पड़ेगा लाइक ऐड टू कार्ट बाय नाउ ऐसा। वो ठीक है, वो तो अलग चीज है। अभी डेटाबेस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाएगा? हाँ वो सब इतना ही। फ्रंट एंड है, उसका अलग सेक्शन होगा। हाँ यहाँ पे इतना ही बताओ। जाएगा और हमें नए इंसर्ट वन से मतलब स्टोर करना पड़ेगा डेटाबेस में। वो ठीक है, यहाँ पे और क्या होगा? की का नाम। पहले प्रोडक्ट तो डिसाइन करो, क्या क्या आएगा प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन में, क्या क्या रखोगे डेटाबेस में? आईडी हो गया, नेम हो गया, साइज हो गया, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, और हम्म। और इतने ही है ना प्रोडक्ट, इतने लिए हमने। इतना ही होगा अभी। ठीक है। अभी एक डेवलपर के पर्सपेक्टिव से सोचो। हम्म। ठीक है, ये हो गया। अब प्रोडक्ट किसकी होती है? यहाँ पे अमेजोन पे जाओगे, ये प्रोडक्ट किसका है? किस पे क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट दिखे? हाँ ये टी शर्ट का है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट आइडिया लगेगा ना हमें। किसका? टी शर्ट का मतलब जो जो कैटेगरी आईडी हो गया कैटेगरी ना का वो। कैटेगरी का आईडी इसके हाँ, सबसे बट ठीक अब है। ये कलेक्शन में कौन से सब कैटेगरी में, तो सब हाँ कैटेगरी आईडी। राइट? राइट। समझा कैसे डिजाइन करोगे? हाँ समझा? हाँ समझा। पक्का? हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, प्राइस में दो चीजें, यहाँ पे 1199 है। इसको हम्म कट करके यहाँ पे 199 लिखा है। हम्म। मतलब दो प्राइस है। हाँ हाँ, तो दो प्राइस को कैसे रखोगे? क्या लिखोगे? डायरेक्टली CSS से भी कर सकते हो हम, लेकिन सीएसएस से कर सकते हैं, बट डेटा कहाँ से आएगा आपको? हाँ डेटाबेस तो डेटाबेस से आ जाएगा। हाँ, तो डेटाबेस में रखना पड़ेगा ना। हाँ। तो क्या रखोगे? अभी प्राइस है, प्राइस को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे दो प्राइस है। हम्म। एक एक प्राइस जो प्रोडक्ट का है, एक प्राइस जिस पे वो बेच रहा है। हाँ तो हमें ना प्रोडक्ट प्राइस दूसरा जो डेटाबेस में जो डिबिट टोर करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट प्राइस नाम से करना पड़ेगा। प्रोडक्ट सही है। प्राइस, ओके। और फिर दूसरा? दूसरा एक्चुअल प्राइस मतलब जो सिर्फ हमने हाँ, प्राइस लिखा तो भी चलेगा। यस, चलेगा, करेक्ट। सिर्फ प्राइस लिखोगे तो भी चलेगा, या हाँ फिर उसको सेलिंग प्राइस लिखो, या फिर उसको डिस्काउंटेड प्राइस लिखो। समझा? हाँ समझ रहे right। हो? एक चीज के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हर एक डेवलपर अलग अलग सोचेगा। अभी आपने सोचा कि मैं इसको सिर्फ प्राइस रखता हूँ, तो गलत नहीं है, सही है। हम्म। ठीक है।
समझा कैसे डिजाइन करोगे डेटाबेस? यस राइट। सोचने आना चाहिए सबसे पहले यूजर बनो फिर डेवलपर बनोगे। तो इसमें यूजर बनोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझना चाहिए आपको। आप यूजर प्लस डेवलपर हो ना, तो यूजर के हाँ नजरिए से देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख रहा है। बट आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? आपने कैटेगरी सिलेक्ट की, सब कैटेगरी सिलेक्ट की, सब कैटेगरी के अंदर की सब कैटेगरी सिलेक्ट की, फिर उस पर हाँ क्लिक किया, तो जाके आप यहाँ पहुंचे ना। हाँ राइट? सही है ना? हाँ सर सही है। हाँ। तो ऐसे करके आपको डेटाबेस डिजाइन करना होगा हर बार। अभी अगला डेटाबेस आप डिजाइन करोगे, ये मैंने समझा दिया कि सोचते कैसे हैं। हाँ ओके सबसे परफेक्ट। पहले विजुअलाइज करो कि फ्रंट एंड पे क्या दिखेगा हम्म। और क्या क्या दिखना चाहिए, फिर उस हिसाब से आप डेटाबेस में वो सारे कीज रखोगे। आप जब तक डेटाबेस में डेटा नहीं रखोगे तो फ्रंट एंड वाला दिखाएगा क्या? अगर मैं यहाँ पे ये डिस्काउंटेड प्राइस रखता नहीं, सिर्फ प्राइस रखता, तो हम्म, फ्रंट एंड वाले को पता कैसे चलेगा कितने में बेचना है? वो तो उसको जो प्राइस मिल रहा है उसी में बेचेगा ना। हाँ राइट? बट अगर उसको पता है कि दो प्राइस आ रहा है, एक तो प्रोडक्ट का प्राइस है, दूसरा डिस्काउंटेड प्राइस है, मतलब उसको क्या करना है? जो प्रोडक्ट प्राइस है उसको कट कर, मतलब सीएसएस से उसको क्रॉस मारना है और उसको दिखाना है कि प्रोडक्ट ये प्राइस का था बट हम लोग ये प्राइस में दे रहे हैं। हाँ समझा? पक्का? हाँ जी सर। चलो अभी अपने को प्रोडक्ट ऐड, अभी क्या क्या बनाएंगे, वापस प्रोडक्ट का CRUD बनेगा। हाँ कड़ा। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोलर बना लेते हैं। क्या था? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। डॉट जेएस, ये बन गया। हाँ उसके अंदर हमें कोड ऑपरेशन ये फाइल एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। क्या करोगे? सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट। हाँ ऐड प्रोडक्ट उसके बाद एक रिक्वेस्ट देने पड़ेंगे ना हमें मतलब उस कोड हाँ स्टेटस। हाँ, हाँ। अभी स्टेप्स याद रहते हैं ना? सबसे पहले इसके अंदर दो पैरामीटर, कौन सा? रिक्वेस्ट और सर रिस्पॉन्स। ये हम में ना सपोज इन द केस हम इससे भी कर सकते हैं ना और जब ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो डायरेक्टली वो कंस्ट्रक्टर यूज करके भी। कौन सा कंस्ट्रक्टर? डायरेक्टली नहीं हम दिस डॉट इससे भी कर सकते हैं ना स्टेटस कोड। बेस डॉट करोगे तो वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अभी हाँ अपना फंक्शनल बेस्ड है। ओके। ठीक है, और वो सब आप करोगे जब आप टाइपस्क्रिप्ट लिखोगे। अभी आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, हाँ इसमें आप वो करने जाओगे तो कॉम्प्लिकेट होगा। हम लोग का पूरा अप्रोच फंक्शनल बेस्ड है। ओके। ठीक है, इसके अंदर बना है ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या करना है? प्रोडक्ट ऐड करना है। यहाँ से वापस उठा लो ऐड कैटेगरी से, फिर से सारे वैलिडेशंस होंगे। ये सिंक, और सिंक करना पड़ेगा राइट। इसको भूल जाते हैं, सबसे पहले वैलिडेशन पे फोकस करते हैं। हाँ प्रोडक्ट का क्या क्या इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है? उसका नेम कंपलसरी है। हाँ फिर उसके बाद उसका प्राइस कंपलसरी है। रिक्वेस्ट प्राइस और कंपलसरी है। हाँ वो सब क्या था हम लोग का उसके डिजाइन में, क्या था हम लोग ने किया इसको? बाद प्रोडक्ट प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस ना। प्रोडक्ट प्राइस कंपलसरी है, डिस्काउंटेड प्राइस कंपलसरी है क्या? नहीं वो कंपलसरी नहीं है। नहीं। हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, हाँ हो गया। फिर और क्या कंपलसरी है? डिस्काउंटेड प्राइस, नहीं हाँ सॉरी, नेम हो गया। साइज कंपलसरी है, हाँ साइज भी रखना पड़ेगा। डॉट बॉडी डॉट साइज। और फिर हाँ वो इतना ही है, मतलब डिस्क्रिप्शन भी है उसमें लेकिन डिस्क्रिप्शन कंपलसरी है क्या? उधर लिखा है है ना यार, लेकिन हर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन तो होना ही चाहिए ना। होना चाहिए लेकिन सर कभी कभी हम डायरेक्ट नेम और प्राइस से ही कर सकते हैं ओके। नहीं, बट अगर आप इसको डिटेल्स पे जाओगे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन। ये है ना? हाँ डिस्क्रिप्शन में तो दिखाना ही पड़ेगा ना, प्रोडक्ट के पूरे डिटेल में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन कंपलसरी है ना। हाँ ठीक है, फिर और अब ये प्रोडक्ट की सब कैटेगरी का है, वो भी कंपलसरी है ना। सब कैटेगरी। सब कैटेगरी आईडी बोलो या, हाँ सब कैटेगरी आईडी बोलो, क्योंकि सब हमने डेटाबेस वैसे कैटेगरी। डिजाइन किया है ना। हाँ उसको डेटा उसको उसको देते हैं। ठीक है, ये हो गया वैलिडेशन। हो गया। फिर क्या हुआ? एक मिनट कैटेगरी में अब हमें है ना इसमें क्या करना पड़ेगा सर सपोज इन द नेम, केस।
हाँ हाँ, बोलो बोलो। सपोज हम जब यूआई पे जाएंगे, सब इन देखे, सपोज मैं यूजर हूँ और गलती से मैंने सब मतलब फील्ड फील्ड किए, लेकिन प्राइस ही नहीं डाला, तो हमें मैसेज आना चाहिए कि लाइक मिसिंग इस प्राइस ऐसा। हाँ, तो वो मैसेज दे रहे हैं ना, हाँ। प्रोडक्ट नेम, साइज, प्राइस, डिस्क्रिप्शन एंड सब कैटेगरी आईडी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमने सारा वैलिडेशन एक में हैंडल कर लिया। इन देखिए सपोज एक मिसिंग डालेंगे तो ये मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज सब फिल किया तो वो मूव होगा सेकंड पार्ट पे। मूव होगा, फिर अपने ट्राई में जाएगा। ट्राई में वो डेटाबेस का नेम डालना पड़ेगा, प्रोडक्ट। सही है ना? हाँ ठीक है, मूव इसमें जाएगा। ठीक है, ये चेक करने की जरूरत नहीं प्रोडक्ट के लिए। ये पूरा पार्ट हट गया। फिर क्या करना है, कौन ऐड, ऐड प्रोडक्ट होगा ना। हाँ, ऐड प्रोडक्ट, और वो सब इंसर्ट वन की जगह वो सब डिटेल फिल करनी पड़ेगी ना हमें, वन बाय वन प्राइस। बरोबर। में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग डेटा बना लेते हैं, तो क्या अपना क्वेरी क्लीन रहेगा, है ना। मैं यहाँ पे वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ ना, ये ऑब्जेक्ट ही पास करना है, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं भेज देता हूँ नेम। हाँ राइट, सिर्फ उधर डायरेक्ट प्रोडक्ट डेटा पास करना है, राइट। हाँ, ताकि अपना वहां पे कचरा ना हो। हाँ, इस एक क्या था, प्रोडक्ट प्राइस था ना। प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस कोलन रिक्वायर्ड डॉट बॉडी। प्रोडक्ट, अरे सॉरी, नेम गलत है। नहीं, प्रोडक्ट इस स्लैश प्राइस, हाँ ये नीचे, हाँ राइट। ठीक है, फिर क्या था, साइज। प्रोडक्ट प्राइस के बाद डिस्काउंटेड प्राइस भी है ना। और अगर यूजर ने डिस्काउंटेड प्राइस भेज दिया तो एडमिन में, तो उसको हम्म, सेव करना पड़ेगा ना। तो यहाँ ओके। पे क्या होगा, डिस्काउंटेड प्राइस, और ये समझा, ये ऑप्शनल पैरामीटर, ये हाँ, पता है। वो पता है और भाई। जीरो, अगर डिस्काउंटेड प्राइस तो डिस्काउंटेड प्राइस, नहीं तो जीरो। नहीं तो जीरो रिटर्न करेगा। हाँ, या तो इसको नल कर दो। नल करने से फायदा क्या होगा कि वो सामने वाला, अगर फ्रंट एंड वाले ने जीरो को प्रोडक्ट का वैल्यू समझ लिया तो प्रॉब्लम है ना, तो इससे अच्छा नल रख दो। ठीक है, फिर प्रोडक्ट का साइज इक्वल डॉट प्रोडक्ट डॉट बॉडी, बॉडी डॉट साइज, फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर सब कैटेगरी आईडी। अब सब कैटेगरी आईडी कैसे सेव करोगे, सब कैटेगरी डिस्क्रिप्शन की जगह आईडी। कैमल पेस्ट कर देते हो। ये क्या होना चाहिए, कैटेगरी कंट्रोल में जाओ, ऑब्जेक्ट आईडी होनी चाहिए ना ये। हाँ, वो सब कैटेगरी आईडी की जगह उस पेज चाहिए थोड़ा सा। क्या हुआ। हाँ अब आया, हाँ। वो आपने वो सब कैटेगरी आईडी डायरेक्ट लिखा था ना, उधर मुझे लगा कि वो इधर ऑब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो स्पेस लिखना पड़ेगा। हो गया, ये आ गया। अब किस में इंसर्ट करना है, प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स नाम के डेटाबेस वो इंसर्ट वन, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। हाँ, अगर ये कुछ फेल सक्सेसफुल हुआ होगा, तो इन देख के सो एरर प्रिंट करें कैच में, एरर हैंडल में। करेक्ट। ठीक है, हाँ, करें इसका भी क्या करना पड़ेगा, इसका भी एक राउट बनाना पड़ेगा ना। हाँ, वो हम लोग के राउट। पास कैटेगरी राउट है, यूजर राउट है, हाँ, तो एक और राउट फाइल बना लेते, प्रोडक्ट के लिए अलग कर देते। हाँ, दूसरा। प्रोडक्ट डॉट राउट डॉट जेएस। ठीक है, हाँ, कैटेगरी में गए। वो एंड पॉइंट डिफाइन करेगा अपने। एंड पॉइंट डिफाइन कर रहा है, बरोबर। हम्म, ये कौन सा राउट है अपना,
यूजर राउट के बदले प्रोडक्ट राउट। प्रोडक्ट। अपने को इंपोर्ट क्या करना है यहाँ पे? इंपोर्ट हमारी जो फाइल है वो। ऐड प्रोडक्ट बनाया ना? ऐड प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा ना फंक्शन। ठीक है। फिर ये ऐड करना है मुझे बात पूछनी। मेथड। क्या होगा प्रोडक्ट राउट? उसमें कौन सा मेथड है? पोस्ट स्लैश ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट। और कौन सा फंक्शन है? ऐड प्रोडक्ट फंक्शन है। राइट। हाँ राइट। यहाँ तक सही है। फिर क्या करना पड़ेगा? अभी इंडेक्स डॉट जेएसपी एंड पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। यस, करेक्ट करेक्ट। ये सब प्रैक्टिस से आएगा। भाई सर, सपोज हमने ना हमने क्या किया अभी, एक मिनट है सर। बोलो बोलो। हमने अलग अलग के लिए अलग अलग राउट डिफाइन किए। सपोज हमने हम्म, एक ही फाइल क्रिएट की राउट डॉट जेएस नाम की, और सब राउट उसमें डिफाइन किए, तो भी चल सकता है ना? करो करो ना, लेकिन आपका राउट कितना बनेगा सोच रहे हो? प्रोडक्ट के लिए क्या क्या राउट बनेगा? हाँ ऐड वो तो। प्रोडक्ट, एडिट प्रोडक्ट। अब ऐड, एडिट, डिलीट, हाँ लिस्टिंग। फिल्टर के लिए कुछ होगा तो उस पे आप एक अलग राउट बनाओगे, तो हाँ, ऐसे ये। करके प्रोडक्ट के लिए अलग बनेगा, पर प्रोडक्ट का यूआरएल क्या बनेगा? हाँ, वो यूआरएल मतलब अपडेट करना है तो सब वो आईडी से लेना पड़ेगा हमें। वैसे नहीं भी नहीं, कर सकते हैं। यूआरएल एंड पॉइंट क्या बनेगा? प्रोडक्ट का ना ऐड करना है तो ऐड प्रोडक्ट। कैटेगरी का कैट इधर देखो, कैटेगरी का एक क्या था एंड पॉइंट? यूआरएल क्या था? ये पढ़ो, पूरा पढ़ो। लोकल होस्ट 9000 कैटेगरी गेट सब कैटेगरी बाय कैटेगरी। ये था। करेक्ट। इसके पहले गेट अपन ने क्या डिफाइन किया? गेट सब कैटेगरीज बाय कैटेगरी ना? अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊँ, ये था गेट सब कैटेगरीज बाय कैटेगरी। हाँ बट इसके पहले क्या है? कैटेगरी। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि आप किस पे हिट कर रहे हो, कैटेगरी पे हिट कर रहे हो ना? कैटेगरी की हिट करने के बाद वो हम्म। गेट सब कैटेगरी पे जा रहा है। नहीं नहीं, वो पूरा यूआरएल आपका ऐसा बन रहा है, आपने ये डिफाइन किया। बट सारे कैटेगरी के जो यूआरएल है, उसके उसके पहले क्या होगा? स्लैश कैटेगरी ऐड होगा ना? हाँ वो हमने कहाँ पे ऐड किया है? वो इधर आउट में। यहाँ पे किया है ना, उसको बताया है ना हाँ कि कैटेगरी के लिए ये कैटेगरी ऐसा यूज कर। हाँ। राइट। तो इसीलिए ताकि सबका यूआरएल अलग रख सके। अभी हम लोग ने प्रोडक्ट का राउट बनाया, क्या लिखा है ये? ऐड प्रोडक्ट। चलो आप मेरे को बताओ इसका यूआरएल क्या होगा? अब इसका ही बार है ना, लोकल हॉस्ट कैटेगरी की जगह वो कैटेगरी आएगा। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट में वो आ जाएगा लोकल हॉस्ट। लोकल हॉस्ट 9000 कैटेगरी के अंदर आया ना वो कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर आया कि प्रोडक्ट के अंदर आया? पर प्रोडक्ट नाम के डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे स्लैश। कहाँ गया इंडेक्स? यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट लिखा है ना, इसको हटा देता हूँ, गलती हो गई। स्लैश प्रोडक्ट फिर प्रोडक्ट राउट है ना? तो यहाँ पे क्या बनेगा? स्लैश वो स्लैश प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट हाँ उसके बाद वो ऐड का आ जाएगा। स्लैश ऐड प्रोडक्ट। हाँ ऐड अगर ये प्रोडक्ट। कैटेगरी के अंदर डालता तो ये क्या होता? प्रोडक्ट के बदले। वो नहीं होता फिर, क्योंकि वो कैटेगरी अलग एंड पॉइंट है और ये प्रोडक्ट अलग एंड पॉइंट है। हाँ, अगर मैं ये पूरा इसका कोड, ये जो हम्म, इसका कोड है किधर गया? हम्म, ये कोड अगर मैं कैटेगरी राउट के अंदर रखूँ, रख सकता हूँ। बट क्या हम्म, हो जाएगा मेरा यूआरएल? स्लैश कैटेगरी स्लैश ऐड प्रोडक्ट। तो गलत हो गया ना? गलत हम होता लोग को है। सारा प्रोडक्ट का यूआरएल प्रोडक्ट के इस पे जाना है ना? हाँ मैं ऐसा क्यों समझ कर रहे रहा? हो? क्योंकि हाँ। सर हमारी कंट्रोलर में वाला मतलब कितने भी कंट्रोल हो सकते हैं ना, तो उतने हमें राउट बनाने पड़ेंगे ना, तो प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं ऐसा कर रहा था, एक पेज में क्यों नहीं किया। नहीं ना, एक में करोगे तो कितना लाइन ऑफ कोड कितना होगा, समझ रहे हो? सारा एपीआई। अभी तो आप छोटा सा ये बना रहे हो एप्लीकेशन। बट ये हम्म, अमेजोन का अगर तो आप तो देखोगे तो उसमें कितने सारे यूआरएल्स बनेंगे ना, कितने सारे हाँ एपीआईज बनेंगे। वो इसमें तो कितने लाइन ऑफ कोड हो जाएंगे? वो 1000+ लाइन का एक एक होगा। तो एक फाइल में इतने लाइन ऑफ कोड रखोगे तो वो ऑप्टिमाइज है क्या? हाँ नहीं होगा नहीं है ना। हम लोग का कोड स्ट्रक्चर, कोड रीडेबल होना चाहिए। ठीक है। कोड में लाइन ऑफ कोड्स जितने कम हो सकते हो उतने कम होने चाहिए। एक फंक्शन में जितने लाइन ऑफ कोड कम हो सकते हो उतने होने चाहिए। आप उस अपने को कोड तोड़ना है, अलग अलग जगह पे रखना चाहिए, तो ताकि एक के अंदर लोड ना बढ़े। समझ रहे हो? राइट। इसीलिए हम लोग अलग अलग लिखते हैं ना। हाँ स्ट्रक्चर समझो, अलग अलग लिखोगे उतना ऑप्टिमाइज रहेगा, उतना आपको प्रोडक्ट का मेंटेनेंस कम रहेगा, उतना आपका प्रोडक्ट रीडेबल होगा।
राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ। अब इसमें सपोज बॉडी में डेटा दिया तो वो डेटा ऐड होना चाहिए उधर। हाँ, मैं वो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यही था अपना। हम्म। एक बार एंड पॉइंट हिट करके देखिए वो क्या आता है सो उधर। एंड पॉइंट हिट करोगे तो वैलिडेशन आएगा। आया। राइट हो गया। अब बॉडी में डेटाबेस की देखिए। बॉडी में डेटा भेजते। नेम की जगह वो रिक्रूटर बॉडी नेम की जगह। पहले मैं सबको स्ट्रक्चर कर लूँ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम क्लोथिंग के अंदर डाल रहे हैं, मेंस के अंदर डाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट का नाम क्या देंगे, वहीं से कॉपी कर लेते हैं ना, कि इतना सोचना है। इमरजेंसी देखिए। भेज ही देते हैं। हाँ। ठीक है, फिर प्रोडक्ट का प्राइस 1149 कुछ था ना, हम्म, 999, चलो इसको हम लोग इंटीजर रख रहे हैं। प्राइस है ना। हाँ। ठीक है, अभी के लिए डिस्काउंटेड प्राइस हम लोग बेचते हैं, उसको सेव करते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस था 199। ठीक है, अब साइज, साइज साइज में एम रखते हैं। डिस्क्रिप्शन भी उठा लेते हैं यहाँ से। और सब कैटेगरी आईडी में किसकी सब कैटेगरी है वो डालना पड़ेगा ना। किसकी सब कैटेगरी है ये, कैसे ले लेते हैं, मेंस की। ठीक है, मेंस। आपको चाहिए तो आप मेंस के अंदर और एक सब कैटेगरी बना लो, ठीक है। मैं नहीं बना रहा हूँ, आप वो लोग आईडी बना सकते हो। आईडी कॉपी किया ओके। बट उसका आईडी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एडिट करो। कुछ एरर है कहीं पे, बैड स्ट्रिंग, कहाँ पे बैड स्ट्रिंग है। ठीक है, सेंड करता हूँ। अभी भी कुछ मिसिंग है क्या। एक मिनट। हाँ, प्रोडक्ट आईडी डाला है, प्राइस डाला है, नेम नेम डाला है, क्या डाला है, डिस्काउंट डाला है, साइज डिस्क्रिप्शन डाला है। कोई तो सब ये भी नहीं कैटेगरी डाला। आईडी, ओके, सब कैटेगरी आईडी का प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे की बदल दिया था ना मैंने। ठीक है, अब हिट करता हूँ। फिर एरर है, क्या हो सकता है प्रोडक्ट आईडी, चलिए स्टार्ट हुआ क्या। अभी भी नहीं। जो गाड़ी का स्टेटस यूज करने के लिए। एक बार कंसोल डॉट लॉक करके देखिए उधर क्या आ रहा है। हाँ बरोबर, ऐसे ही डिबग करना पड़ेगा। 22। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कर देते हैं ना, इसमें क्या क्या मिल रहा है। ओके ठीक है बॉडी कर दो। अब हिट करता हूँ। बॉडी के अंदर क्या क्या आ रहा है, नेम, प्रोडक्ट प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, साइज, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी आईडी। ठीक है, नेम आ रहा है विच इज गुड। प्रोडक्ट प्राइस ओ, ओके, यहाँ पे हम लोग ने अंडरस्कोर लिख दिया ना, पर ये कैमल केस है। ठीक है, हाँ अब ट्राई करके देखते। इसलिए वो अब कंफ्यूजन। एरर आया, मतलब वैलिडेशन तो पास हो गया। अब कुछ हाँ। और एरर है, वो देख लेते। डीबी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हमने यहाँ पे डीबी इज नॉट डिफाइंड क्योंकि इंपोर्ट ही नहीं किया ना। हाँ डीपी दिया था ना हमने प्रोडक्ट्स नाम का। क्या वो नहीं डेटा। नहीं, यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग में जो हमने बनाया है, हाँ वो नहीं दिया। क्या हो उसको रहा है पता सर कैसे आपकी। चलेगा। आई थिंक मुझे नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपको पता नहीं है स्क्रीन आवाज मुझे आ रही है लेकिन स्क्रीन लेट दिख रही है मुझे। अच्छा, एक बार मैं लीव करके फिर से जाया हाँ करता हूँ ठीक है, ठीक आ है। जाओ 2 मिनट।
हाँ हेलो, आवाज। हेलो। हाँ दिख रहा है अभी। हाँ, दिख रहा हाँ ठीक है, डीबी इंपोर्ट कर दिया, वापस सेट करके देखते हैं सेव होता है क्या। फिर भी एरर है, क्या एरर है अभी? है। ऐड कैटेगरी, ओ डिफाइन। हमने कॉपी किया था ना। तो ये अरे ऐड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट और नीचे भी इंसर्टेड इंपोर्ट आईडी। और कहीं पे कुछ है? नहीं, चलो देखते हैं, हिट करके देखते हैं। एरर आने देने, एरर से डरने का नहीं। हाँ। हो गया, सेव हो गया। हाँ हो गया। जाता हूँ और डेटाबेस में, डेटाबेस को रिफ्रेश करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स, ना। इधर रिफ्रेश कीजिए, साइट में ऑप्शन होता है ऊपर। हाँ दिख रहा है। इधर नहीं, वो ये इस साइड में होता है, राइट साइड में होता है। एक मिनट आपने, अरे ये कौन सा पेज पे आप, एक बार इससे बाहर आ जाए वो, ऊपर से नहीं, इससे इसको हटा बाहर? दीजिए। ऊपर से वो सब कैटेगरी है ना ऊपर, उसको डिलीट कीजिए, वो ऊपर इधर साइड में ऑप्शन दिखेगा, रिफ्रेश नाम का। हाँ ऊपर देखा। हम्म, ये प्रोडक्ट ऐड हो हाँ गया। हो गया, राइट, इंडेक्स 1। अब इसमें डेटा ऐड हो गया, हाँ दो हो गया। प्रोडक्ट ऐड हो गया। क्यों? हम्म। एक बार वापस देखते हैं, कुछ ओके। वो सेव हो गया था, बाद में एरर आया था ना। ठीक है। अभी हाँ। के लिए मैं एक ही रखता हूँ, अपने को यूनिक चाहिए तो मैं इसको डेटाबेस से ही उड़ा देता हूँ। ठीक है। अकाउंट डिलीट। ठीक है, ये उड़ गया। चलो अभी फटाफट आप एक ऐड कैटेगरी, ये ऐड प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, ओके। बेटा इजी है बहुत, है सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। यस, करेक्ट, प्रैक्टिस। इसीलिए आपको ये अभी साथ में करा रहा हूँ, ताकि आप हाँ अभी समझ जाओ। मतलब आपको, वा- मुझे 80% समझ आ रहा है अभी अभी, जब मैं हम्म, रोज अभी प्रैक्टिस कर। आगे। हाँ मतलब ये समझ गया तो आगे एक 10% और कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं आपको, क्योंकि आपको बेसिक पता है। हाँ एक्चुअली क्या है, मैं फर्स्ट टाइम इससे जा रहा हूँ ना, तो इसलिए कॉम्प्लिकेट लग रहा है। यस यस, प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चन आते रहेंगे, चलेगा। करो, ये ऐड करो, चलो। बेटा।
हेलो। हाँ ठीक है हाँ प्रसाद, आ रहा है आवाज? हाँ, हो गया सर, ओके कंटिन्यू। हो गया ना? हाँ, आप ये ओके। एपीआई चेक, एंड पॉइंट चेक करने के लिए, मैं एपीआई चेक के लिए थंडर यूज कर रहे हो ना? हाँ मैं थंडर कर रहा, आप पोस्टमैन कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है। हाँ, नहीं ये अच्छा लगता है ना, इधर से ये कर सकते हैं मतलब हाँ पूरा। हाँ हाँ, बिंदास करो ये यूज। हम्म, थंडर क्लाइंट करो, पोस्टमैन करो, कुछ और मिलता है कुछ और करो। ठीक है। ओके। अब अब अच्छे से सुनो, अब आपको और खुद से करना है ये हाँ, वाला। अपडेट इतना अपडेट समझा ना? वाला, हाँ अपडेट वाला करना पड़ेगा, अब डिलीट वाला अपडेट करना। वाला करना है तो आपको खुद से, फिर अपडेट के बाद डिलीट वाला करना है। हम्म, ठीक ठीक है, है। मैं अपडेट और डिलीट और दोनों। रुको रुको, और लिस्टिंग वाला भी करना है। अच्छा, लिस्टिंग वाला क्या? लिस्टिंग वाले में मैं क्या पास करूंगा? सिर्फ सब कैटेगरी आईडी। हाँ अभी ये ये एक प्रोडक्ट ऐड किया, ऐसे ही करके हाँ, आपको कम से कम 10-12 प्रोडक्ट ऐड करने, अलग अलग कैटेगरीज के लिए 10-10 12-12 ऐसे ऐसे ऐड करने हैं आपको। ओके। ठीक है, फिर आप पास क्या करोगे? सिर्फ सब कैटेगरी आईडी, सब अलग अलग सब कैटेगरीज के लिए क्रिएट करना है। ठीक है। ओके, कोई बात नहीं सर। पास करोगे सब कैटेगरी आईडी, जैसे सब कैटेगरी आईडी पास करोगे, आपको प्रोडक्ट में से इस सब कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सारे लिस्टिंग में दिख जाएंगे। ओके समझा? परफेक्ट या। ये करना ही है फ्राइडे तक। हाँ, मैं फ्राइडे तक करता हूँ, ठीक है, कोई नहीं बात तो नहीं। समझेगा नहीं आगे। अभी हम लोग आगे हाँ थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके फिर हम लोग इसमें ऑथेंटिकेशन में घुसने वाले हैं। फिर वो खत्म करके हम लोग फ्रंट एंड में जाने वाले रिएक्ट में। हाँ और ठीक। ये जो आपने पूरा बनाया है ना, हम्म। यही पूरा इंटीग्रेट होगा फ्रंट एंड में। हाँ ओके। समझ रहे हो? यही एपीआई हाँ आप वहां यूज करोगे, तो आप यहाँ पे डेटा डालने में या फिर एपीआई क्रिएट करने में आलसपना करोगे, तो आपको फ्रंट एंड में वो सब करने नहीं मिलेगा। यस आपका राइट। लॉस है। ठीक है। राइट सर, हाँ। मैं आपको ये एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ, बट आपको कुछ चीजें खुद से भी करनी है ही। हाँ ठीक है। जी, कोई बात नहीं, ठीक है सर, करता हूँ। ओके ठीक है। चलो फिर ये वाला आप करो, फ्राइडे को करके ही बताना। या टाइम निकालो, थोड़ा एडजस्ट करो। ठीक है। यस सर, ठीक है, थैंक कूल। यू। चलो या बाय।